हेलो दोस्तों, आज के दिन राउंड 3 के रिजल्ट के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिलीज़ कर दिया मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग ने, स्टे वैकेंसी राउंड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए सीट अलॉट नहीं हुई है, जिन लोगों को सीट उनके हिसाब से नहीं मिली है। हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों के एक भी बार सीट अलॉट हो गई है, उन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। रिजल्ट कब तक आएगा? देखो, रिजल्ट आने के लिए वो हो सकता है मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ तब भी आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि ये वीडियो मेरी हो सकता है तुम कल परसों भी देखो, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। बाकी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो कि कट ऑफ रिडक्शन का वेट कर रहे हैं कि कट ऑफ उनका 5% 10% या 15% तक डिक्रीज़ हो सकता है, तो अभी क्यों नहीं हुआ और स्टे वैकेंसी राउंड आ गया। मैं उन लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, बहुत सारी डॉक्यूमेंट इकट्ठा की है, लगभग आधे घंटे में इकट्ठा कर रहा था, उस पर ही पूरी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बात कर लें। देखो, जो रजिस्ट्रेशन है, जो बच्चे एमपी के नहीं हैं, एमपी के बाहर वाले हैं, एमपी वाले तो कर ही सकते हैं। इसी के साथ साथ सभी बाकी सारे बच्चे जो थे, महाराष्ट्र के, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के बच्चे होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए, क्योंकि उन लोग के अलग अलग स्टेट में भी चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे उन लोग के लिए मौका दिया गया है कि स्टे वैकेंसी राउंड में अपना नया पंजीयन या नया रजिस्ट्रेशन करें। 5 से 6 तारीख का टाइम दिया गया है। यहीं पे 4, 5, 6 यानी 3 दिन राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे एडमिशन होंगे। तो उन्हीं के बीच आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, और डॉक्यूमेंट को जो कि सुविधा एडिट करने की सुविधा है, वो सब चीज़ें 6 से 7 यानी 2 दिन का आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने, यानी बहुत कम टाइम आपके पास है। जो भी लोग इस प्रोसीजर में उतरेंगे, जो भी इस प्रोसीजर से एडमिशन लेने वाले हैं स्टे वैकेंसी राउंड। अब मैं वो चीज़ छोड़ो, अब ये स्टे वैकेंसी राउंड 1 के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कट ऑफ रिड्यूस क्यों नहीं हुआ। स्टे वैकेंसी राउंड तो आ गई, लेकिन कट ऑफ रिड्यूस क्यों नहीं हुआ? देखो, एक ये नोटिस है, ये नोटिस तो चलो पीजी का आ गया, लेकिन पीजी में भी देखो अभी जो नया नया नोटिस आया है 2024-25 बैच के लिए 15% का डिक्रीज़ हुआ। अब पीजी को छोड़ो, अपन यूजी के बदले हैं, तो यूजी के बारे में बात करें। देखो, ये एक और यूजी का 2021-22 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे 5% और सभी कैटेगरी के लिए सभी स्टेट को, सभी स्टेट अथॉरिटी को बोला गया था कि 5% डिक्रीज़ करके यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जाएगा। ये 2021-22 की बात थी। ये 2021-22 के साथ साथ अब देखो यहाँ पे लास्ट ईयर यानी 2024 की ही बात करें, 14/11/2024, यानी आज से जस्ट 1 साल पहले की बात है, जिसमें कि बताया गया है 15% तक। ये देखो, ये परसेंटाइल लिखा है, ठीक है, ये परसेंटाइल है, 15% तक का रिड्यूस किया गया है। और इसी के साथ साथ देखो अगली लाइन के लिखा है, जिसके आधार पर विभाग द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश अवसर प्रदान करने के हेतु एक अतिरिक्त चरण स्टे वैकेंसी राउंड 3, इस बात को ध्यान देना, स्टे वैकेंसी राउंड 3, यानी सीधी सीधी बात है, राउंड स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2 में कट ऑफ रिड्यूस नहीं हुआ था। कट ऑफ रिड्यूस कब हुआ? कट ऑफ रिड्यूस होने के बाद एक और राउंड लाया गया जिसको स्टे वैकेंसी राउंड 3 कहा जाता है। ठीक कहा जाता है, नहीं कहा गया, क्योंकि तीसरा स्टे वैकेंसी राउंड गया। अब इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जानकारी तो मैं और बता दूं कि 4 से 5 साल से अगर मैं काउंसलिंग में ध्यान दे रहा हूं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि लास्ट ईयर 5 स्टे वैकेंसी राउंड गए थे, यानी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 3 में कट ऑफ रिड्यूस हुआ, जिसमें राउंड 3 के बाद राउंड 4 भी हुआ, राउंड 5 भी हुआ। तो इस बेसिस पे बहुत सारे स्टे वैकेंसी कट ऑफ रिड्यूस होना तय है। अब कितना होगा, कब होगा, ये अभी मैं नहीं बोल सकता, गारंटी नहीं ले सकते कि कब तक होगा, लेकिन होगा ज़रूर। इस बारे में जानकारी तो जिन लोगों के लगभग 10 नंबर कम है, 20 नंबर कम है, उनके भी चांसेस बन सकते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी 10-20 नंबर कम है, तो उनके भी चांसेस बन सकते हैं। जो ड्रॉप नहीं लेना चाह रहा, उनके लिए भी चांसेस बन सकते हैं। और जो ओबीसी एससी एसटी है, उनके लिए भी 10-20 नंबर कम अगर हैं, तो उनके भी चांसेस अच्छे खासे बन सकते हैं, क्योंकि ये कट ऑफ रिड्यूस तो होना ही है। अब कब तक होगा ये नहीं बोला जा सकता। हाँ, लेकिन कॉलेज में इंक्वायरीज़ वगैरह चालू हो चुकी है। सभी कॉलेज में, मध्य प्रदेश के जितने भी प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की तो सीट खत्म हो चुकी है, तो प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। आउट ऑफ स्टेट का बच्चा हो या फिर एमपी का स्टेट बच्चा हो, सभी के लिए एडमिशन के अभी भी चांसेस बहुत अच्छे से ओपन है। राउंड 3 का रिजल्ट अभी तो आया नहीं, कितनी बार से मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया है। जैसे ही आता है उसके कट ऑफ पे अपन बात करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, कि एडमिशन प्रोसीजर में हमें क्या करना चाहिए कि एडमिशन हमारा कैंसिल ना हो, कॉलेज वाले हमें भगाए ना, पेमेंट हमारा सही हो, उस सारी चीज़ों पे नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं। जिसको हाँ एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, उसके लिए तो मैं ज़रूर बता चुका हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपके लिए पिन हमेशा एक लिंक पिन रहती है, उस पर ज़रूर इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।